बैक हुकूमत में बैठे हुए लोगों का एहतसाब नहीं होता, करप्शन नहीं खत्म हो सकती। मेरा आपसे वादा है कि करप्शन के ऊपर तो हम जो काबू पाएंगे, आपको मैं ये वादा करता हूँ कि सबसे आसान काम है, इससे मुश्किल काम तालीम का है जिसमें हमें देर लगेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं और मेरी जो गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान में जुल्म खत्म करने की हम जहाद करेंगे। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा। कोई मेरी दौलत, मेरी जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। ना इक़्तिदार से मैं कभी फायदा उठाऊंगा। सभी पंजाब की हुकूमत आएगी तो ये जो खबर है इसकी दीवारें ये तोड़ दी जाएंगी। हर पाकिस्तानी के साथ हम खड़े होंगे। पंजाब को बाइफरकेट करके दो हिस्सों में नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब के दो सूबे बनाए। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्त एलियनेटेड है। उनमें से कुछ लोग हैं जो पहाड़ों में हैं, उनको हमने वापस वफाक की सोच पे लाना है। 5 साल दौर के अंदर हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है। हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर 5 साल के अंदर 50 लाख घर हमने बनाने, घर और फ्लैट हमने बनाने। ये एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और हम पहले दिन आके इंशाल्लाह एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। हुकूमत से फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में, तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। तालीम कैसे ठीक करनी है, तालीम भी हो तो निचले तबके को हमने कैसे उठाना है, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना है, हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। जो डिलीवरी है, जो सिविल सर्विसेज है, उनको कैसे हमने रिफॉर्म करना है कि वो हमारा ये जो हमारी जो पॉलिसीज हैं ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज किया जाए, मेरिट लेके आए। सीएस से भी ज्यादा हमें मदद करेगा वो ओवरसीज पाकिस्तान है। एग्रीकल्चर में जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 8-9 महीने के बाद उसके इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे। माहौलियात ये भी 100 डेज का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा। असल चीज होती है पॉलिटिकल विल, मंशूर कुछ नहीं होता। वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कल पीटीआई की क़यादत की जानिब से इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने की सूरत में 100 डेज का एक प्रोग्राम उन्होंने जारी किया और उसके साथ साथ भी आप खान साहब को सुन रहे थे जो उनका कह रहे थे कि चाहे मेरी हुकूमत चली भी जाए लेकिन मैं ये जो 100 डेज का प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। उसके साथ साथ एक और जो इंतहाई अहम चीज है वो चीज इस हवाले से ये भी है कि साथ ही वो एतराफ भी कर रहे थे कि 2013 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे, ऑल्दो कि उन्होंने कोशिश अपनी पूरी कर ली। अब जब नए इलेक्शन और नई हुकूमतों की बात होती है तो ये हमें फिल वक्त तो सियासी नारे ही लग रहे होते हैं, क्योंकि ये तमाम वो बातें होते हैं जो चाहे वो मंशूर का हिस्सा हो, आपके 100 डेज प्लान का हिस्सा हो, जो कारकर्दगी की असल जो आपकी कैंपेन जो आपकी रन होती है वो आपकी कारकर्दगी पर बेस करती है और आपकी कारकर्दगी पर बेस करनी चाहिए। पिछले 5 साल 2013 के इलेक्शन में पिछले 5 साल की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही थी उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया 2013 के इलेक्शन और उनके रिजल्ट्स पे, क्योंकि वो अपनी कारकर्दगी के एतबार से कोई काबिल जिक्र नहीं रहे थे। इसी तरह 2018 के अगर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें 2013 से 2018 तक की जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट होगी उसकी जो कारकर्दगी है वो बेस करेगी। और इसी तरह केपीके की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये बातें करना या ऐलानात से ज्यादा जो चीज डिपेंड करती है और जो चीज आपको इन्फ्लुएंस करेगी वो ये करेगी कि केपीके में अब तक क्या हुआ। केपीके में एहतसाब की जो पोजीशन रही जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एहतसाब की बातें होती रही, एहतसाब पे कोई खातिर ख्वाह वर्क नहीं हुआ और उस पर इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया कि वो उनका फेलियर था। इसी तरह से 90 दिन के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शन कराने की बात उस वक्त की गई थी कि हुकूमत मिलेगी 90 दिन के अंदर कराएंगे, 90 दिन के अंदर नहीं करा सके। जो भी रीजंस हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी जो 100 दिन है जिसमें बड़ी बड़ी बातें तो कर ली गई हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? और फिर आपने पिछले 5 साल आपने क्या अपने सूबे को रोल मॉडल के तौर पर किया है जो आज आप पूरे फेडरल में बनाने की बात करें? फिर प्लस डेफिनेटली वो तजुर्बेकार टीम जो 2013 में तैयार नहीं थी तो वो 2018 में कैसे तैयार होगी? इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है फैसल जावेद, सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन।
सैनेटर तो है ही है फैसल जावेद पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सितारा अयाज साहिबा जो कि सैनेटर है एएनपी के और उसके साथ साथ फॉर्मर मिनिस्टर फॉर विमेन राइट्स भी रही हैं पिछले केपीके के गवर्नमेंट में, अपने केपीके में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सदीक अल फारूक साहब इंतहाई सीनियर रहनुमा पीएमएलएन के। अस्सलाम वालेकुम सदीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा सितारा अयाज साहिबा, चूंकि आपके पिछले 5 साल की वहां पर गवर्नमेंट रह चुकी है तो मैं मुख्तसर सी बात करूं कि जो 90 दिन के प्लान जो उन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले जारी किया था, वो मैं आपसे कहूं कि आप इनको कोई भी ग्रेड दे दे, कोई भी लाइक ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, 100 में से कुछ मार्क्स दे दे, कितने देंगे इनको इन 5 साल की हुकूमत में? थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझसे डायरेक्ट इस पे आ गई है तो मैं एक राउंड आएगा आप मैं इस पे नहीं देखें, जब भी कोई बात होती है तो अक्सर कहते हैं कि ये तो दूसरी पार्टी की है, इन्होंने तो बात करनी है, लेकिन ऑपोजिशन में है और इन्होंने, लेकिन इट इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक बात जब करते हैं और आवाम के सामने हम 90 दिन का टाइम रखते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 90 दिन, तो 90 दिन जब आपके सामने आप देखते हैं तो 90 दिन को तो छोड़े 1825 दिन हो जाएंगे इस गवर्नमेंट के, और 1825 दिन में वो वादे नहीं पूरे किए जिसमें वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ और ना ही मेरा कोई इरादा है बेजा क्रिटिसिज्म करने का। पॉलिसीज पे मैं बात कर रही हूँ जो इन्होंने अनाउंस किए थे उस वक्त। इन्होंने डैम्स का अनाउंस किया था, वो सबको पता है कि कितने डैम्स उधर बने हैं वहां पे, बिजली हम आगे दूसरे वो हमने आगे कितने, इस वक्त मुझे ये फिगर दे देंगे कितने स्कूल्स बने हैं, कितने वहां पे कॉलेजेस बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज, और आला पाई का कोई हॉस्पिटल उधर बना है जो इनकी होती है कि जी हमने पुलिस माशाल्लाह हमारे केपी की हमेशा से टॉप क्लास रही है और इसका भी सारे लोग इसके गवाह हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो सारी दुनिया कह रही है, कह रहे हैं हम कुछ नहीं किया तो आप देख लें जो इन्होंने कहा था, मैं उसकी बात कर रही, जो इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, जो इन्होंने कहा हम करेंगे, मैं वो कह रही हूँ कि इन्होंने आपसे पूछो क्या किया? देखिए जब इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए थे इसका मतलब है नहीं किया ना। जब इन्होंने डैम्स नहीं बनाई, इन्होंने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, मुझे बता दे कोई हॉस्पिटल आला पाई का नहीं बनाया, उस पे कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त इन्होंने जाते जाते बीआरटी का जो तोहफा दिया है केपी के, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, आपने वो किया। कह रहे हैं कि जी हमने फॉरेस्ट लगाए, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई रियली वांट कि मुझे पता है कि क्या कितनी हमें मसले आ रहे हैं, इस पे बात करते हैं इससे पहले कि मैं जो इन्होंने कही फैसल को मौका दूं अपने डिफेंस पे कुछ बोलने का। मैं जरा सदीक अल फारूक साहब, आपको तो एक सपोर्ट करने के लिए यूएनडीपी रिपोर्ट भी आ गई, आई होप कि आई एम श्योर कि आप भी निकाल के बैठे होंगे, मगर मैं वो स्टेटिस्टिक जो मेन हाईलाइट्स हैं वो मैं शेयर कर लूं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 83% अफराद का मेयार जिंदगी बेहतर हुआ, सिंध में 67.6, केपीके में 67.1, बलूचिस्तान में से 33। ह्यूमन इंडेक्स टेबल पर पंजाब के 0.732 पॉइंट, सिंध के 0.640, केपीके के 0.628। यानी अगर हम इसकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस या डिलीवर करना जांचे गवर्नेंस के एतबार से तो सिंध और केपीके साथ साथ चल रहे हैं। ये तो आपके लिए बड़ी खुशाइंद है सिद्दीक अल फारूक साहब, क्योंकि पंजाब ने इस रिपोर्ट के मुताबिक तो पंजाब ने काफी तरक्की की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो आपने नंबर देने का सवाल किया है ना कि नंबर दिए जाएं, वो लेकिन वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल है सर, वो उन्होंने तो किया तो आपको पास थोड़ी किया तो मैं ये जो नंबर हैं हाँ। बुलंद बांग दावों के, और अब मैं झूठ बोलना रमजान में क्या कहूँ, सच ना बोलने के पूरे 100 नंबर दूंगा। सच ना बोलने के, झूठ नहीं सच ना बोलने, पूरे 100 नंबर। चले अब उस पे आ जाते हैं ना। अब आ जाएं कि इन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा किया, बल्कि फिर कहा 9 दिन में, 90 नहीं 9 दिन में कितनी करप्शन खत्म की। खुद ही मान लिया कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। 5 साल जब ये 100 दिन का प्रोग्राम दे रहे हैं, 1818 इन सेंचुरीज, 100 दिन एक सेंचुरी नहीं 18 सेंचुरीज में, तो ये कुछ नहीं कर पाए। अलबत्ता ये भी अपना जो नया प्रोग्राम है ये कह सकते हैं कि हम एक नई दुनिया बनाएंगे, सारी नशेबो फराज खत्म करके जेरे जमीन नहरें बह जाएंगी, दूध और शहद होगा, ये भी कह सकते हैं। तरीके तो बहुत अच्छे हैं, आइडियल है। क्या बात आप लोग ताउन कीजिएगा ना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई जिसका प्रोग्राम है वो करे, लेकिन उन्होंने कहा हमने सीखा है केपीके से,
अभी आपने देखा, हमने केपीके से सीखा है। केपीके में तालीमी इमरजेंसी इन्होंने दी, सेहत का प्रोग्राम इन्होंने दिया, तालीमी इमरजेंसी में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और इनकी एक यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है। 200 स्मार्ट स्कूलों का इन्होंने प्रोग्राम दिया, 2 अरब रुपए भी रखे, एक स्मार्ट स्कूल नहीं बना। फिर तालीमी मामला क्या है, 300 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। और फिर उसके बाद जनाब मैं आपसे, यानी यूनिवर्सिटियां जो हैं 1.5 साल तक तो कोई वाइस चांसलर नहीं लगाया। जब ये बाचा खान यूनिवर्सिटी में वो सानिया हुआ, उस नौजवान बच्चे का वाइस चांसलर नहीं था। फिर जब लगाए तो दो थर्ड डिवीजन वाले और कोई और जिसपे औरतों को हरास करने का इल्जाम पर्चा दर्ज हुआ है वो लगाए। हेल्थ पे आ जाइए, इन्होंने कहा जी हमने को 35,000 के पता नहीं 65,000 कार्ड तकसीम किए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 1,500 रुपए ये स्लिक को, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हैं पर कार्ड। 5 साल में, वो भी इनका दावा है, अगर इंक्वायरी करें तो पता चलेगा ये कितने हैं। सो ना ये बिजली पैदा कर सके, ना ये इस मुल्क अपने सूबे में बड़ा प्रोजेक्ट कोई दे सके, ना ये कोई स्मार्ट स्कूल बना सके, ना ये जनाब एहतसाब का निजाम कायम कर सके। तो फिर किया क्या इन्होंने? बाकी मैं भी उस सूबे का रहने वाला हूं, वहां की पुलिस और वहां की ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम डे 1 वो दूसरे सूबों से बेहतर इसलिए है कि वहां का कल्चर मुख्तलिफ है। वहां का खान जो है, एक लम्हा, बड़ी अहम बात है, वहां का खान अपने मुलाजिम को अपने हुजरे में अपने साथ बिठा के खाना खिलाता है। उसका मुलाजिम जो है वो हाथ बांध के खड़ा नहीं होता, और वहां की ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा खुला होता है हमेशा से। जब भी आएगी दरवाजा खोले जाए, ये तो है, ये बात अपनी जगह। तो क्या बात? अच्छा, अब जो है फैसल साहब, आप, मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात कर लूंगी जो आपने 100 दिन का प्लान दिया। पहले हिस्से में बात कर लूंगी जो आपने 90 दिन का दिया था। जो मैं ये कह रही हूँ कि जब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबानी कलामी से ज्यादा काउंट क्या चीजें होती हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल। चार्जशीट्स आपके सामने, अब एक इसमें और भी शामिल कर लें, ये जो उन्होंने पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम जो दिया है, जहांगीर तरीन साहब की एक एनजीओ, वो 2 साल के बाद ठप हो गई, बंद हो गई, और उसके मुलाजिम उन्होंने फिर कहते साहब मेरे लिए बना था, बाकी नहीं है कोई उसमें। और बात करनी है कोई? नहीं, अब करें आप। और कोई और झूठ बोल रहे हैं? बहुत बहुत। अच्छा जी, आर यू डन? खुदा ना करे कि रोजे में हम झूठ बोल। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जी। इन्होंने कहा कि केपी इसलिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है दूसरे सूबों से। इन्होंने अपनी वजूहात दी। इसलिए बेहतर है कि वहां शहबाज शरीफ सीएम नहीं है, इसलिए भी बेहतर है। अब आए आप, मैंने तो कोई नहीं कहा। पीटीआई, माइंड यू, पीटीआई इनकी देख लेना, आखिर में उन्होंने कहा कि ये इसलिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है, बिठाते हैं उठाते हैं। कहा ही नहीं बेहतरी का। सुन तो ले, आगे सुनिए। नहीं, वो बात ना डालिए, मैं आपसे दरखास्त करूंगा जो मैंने नहीं की है। इन्होंने कहा वो पुलिस वाला साथ बिठाते हैं, हमेशा से वो तो ये कह रहे थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खान को साथ, कहा ना, अच्छा, कहा कि नहीं कहा? वो आ रही है, चलिए। इसलिए बेहतर है कि वहां पे शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी नहीं रही, इसलिए बेहतर है। वो गुलामाना, वो जो 30 साल से जो इन्होंने सोच रखी हुई है, वो पंजाब के अंदर है। जो ये बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। बिल्कुल नहीं कही मैंने। चलो, वो खान वाली बात को कह रहे हैं। वो तो वहां का कल्चर है। अब आ जाए कोई इश्यूज पे। माइंड यू, पीटीआई पहली दफा पावर में आई है, पहली दफा। ये 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। हम पहली दफा आए हैं और हमने इनकलाबी काम कर दिए। पुलिस रिफॉर्म्स हम लेकर के आए हैं, पहले नहीं थी। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया जाता था कि केपी जो है मोस्ट करप्ट सूबा था इन 2013, और अब वो सर्वे बताता है कि ये लीस्ट करप्ट सूबा है। करप्शन इस कदर नीचे गई। कौन सा सर्वे? ना भाई, ये इसका था क्या नाम है, पिलडैड का सर्वे था। पिलडैड का था और फाफिन की, इन दोनों का आप देख लें। फॉर मोस्ट करप्ट टू लीस्ट करप्ट क्या है? नंबर 1, पुलिस के अंदर इनकलाबी काम आए हैं जो पहले कभी भी नहीं थी, जो सियासी मुदाखलत से आजाद किया। कि खुद सिंध का आईजी पुलिस कहता है, पंजाब का भी कहता है कि हमें केपी जैसा तर्ज निजाम चाहिए। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं यूएनडीपी की, ये आउटडेटेड है, ये नई नहीं है। एक सेकंड फैसल, इसका जो टाइम पीरियड है वो एएनपी के काम 90 दिन के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन कराऊंगा। 2013 के बाद 90 दिन के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन कराऊंगा। इलेक्शन आप नहीं करा सके। एहतसाब कमीशन, वो जो मेरे ख्याल है वो जो
एक्टिंग जो डीजी है वो आज तक है, कोई नया आप एहतसाब कमीशन का चेयरमैन भी अभी तक नहीं लेकर आ सके और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सके, इन दो की वजूहत। देखिए, इमरान खान ने एक तो मिसाली काम एहतसाब के ऊपर जो किया है ना, हमने जो कानून साजी की है, विसल ब्लोअर एक्ट लेकर के आए हैं, बल्कि अगर इन्होंने पैसे कुछ बनाने हैं तो रिकवरी में ये बना भी सकते हैं 30%, अगर करोड़ करेंगे तो 30 लाख इनका होगा, सिद्दीकुल फारूक अरे ये खुद ही कर लेना, मुझे क्या विसल ब्लोअर लेकर के आए, हम RTI लेकर के आए, हमने अपने वजीर को फारिग किया, हमने अपने 20 MPs को फारिग किया और हमने इस लेवल पे एहतसाब किया कि अपनी पार्टी को नुकसान दिया, लेकिन एहतसाब नहीं छोड़ा। हमने कानून के कटेरिया में 20 लोग अपने MPs फारिग किए जिन पे पैसों के था सिलसिला। इन्होंने एक भी ऐसा काम किया। आपने मुझे पिलडैट की रिपोर्ट का एक रेफरेंस कोट किया है और वो किया कि मोस्ट करप्ट सूबा था, ठीक है, और उस मोस्ट करप्ट सूबे का मतलब के ना, जी हाँ, ANP को मैं बात ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ANP के कितने करप्ट लोगों पे आप लोगों ने हाथ डाला और कितने करप्ट लोगों को आप और किसी पे नहीं, मैं इस पे फिर बात करूंगी आपके पास। एहतसाब का निजाम मौजूद है, नैब मौजूद है, नैब अपनी जगह मौजूद है ना। हमने कोशिश की KP में कि हम हुकूमती मुदाखलत से आजाद करें एहतसाब के निजाम में, उसमें हमें स्ट्रगल करनी पड़ी, हम वो नहीं कर सके जो करना चाहते थे, हम वो चीज नहीं कर सके खैबर पख्तूनख्वा में जो करना चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर कुछ दुश्वारियां आई और प्रॉब्लम्स आई। लेकिन आप नीयत देखें कि नीयत ये थी कि हमने KP में, अब इमरान खान ने कहा ना कोई बड़ी बड़ी करप्शन वो खत्म करके दिखाएंगे पहले 100 दिन में, ये जो आप बात कर रही थी, इमरान खान ने वो करके दिखाया, वो करके दिखाया। एक बड़ी करप्शन का स्कैंडल आप बताएं KP में हो, छोटी हो बड़ी हो कोई हो को, एक जो स्कैंडल आया हमने अपने ही लोगों को फारिग नहीं। लेट मी जस्ट आंसर, लेट मी जस्ट कंप्लीट। नया सवाल पैदा होता है इन लोगों से जो 30-30 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, खास तौर पे ये जो भाई हमारे बैठे हैं पंजाब में, आप मुझे बताएं एक हॉस्पिटल, ये जो अपनी ये एक सर में दर्द हो या खांसी हो या छींक आए तो ये अपना इलाज कराने तो बाहर चले जाते हैं, यहाँ सड़कों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। सरकारी अस्पतालों के हालात देखें, KP में तो हम फिर भी हेल्थ रिफॉर्म्स लेकर के आए, एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर के आए, पुलिस के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, कानून साजी के अंदर, हर चीज के अंदर हम लेके आए। आप उनसे पंजाब की हालत पे, सिद्दीकुल फारूक साहब से पंजाब की हालत पे कोई एक चीज मुझे बता दें जो इन्होंने की। जो करप्शन इन्होंने जो मेगा प्रोजेक्ट किए सब में करप्शन, ये करते ही मेगा प्रोजेक्ट्स इसलिए करप्शन करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, इंसानी बेहतरी के ऊपर एक चीज इनके पास नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात कर रहे हैं। I don't want to shout और मैं ये No, I'm talking to Siddikul Farooq sir, not shouting out here at you. मैं सफर नहीं कर सकता, मैं ब्रेक लेता हूँ, सितारा या जरा मैं ब्रेक ले लूँ ताकि आपकी बात को इंटरप्ट ना कर पाऊँ, आपको पूरा मौका दूँ, आप बंद दो में अपनी बात करें। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। फैसल ने डिफेंड किया है, दोनों ने चार्जशीट ओपन की है, अब सितारा या साहब अभी बताने जा रही है कि उन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 5 से जी नाज़रीन, एक दफा फिर वापस आते हैं और ब्रेक में भी प्रोग्राम ही हो रहा था, एक्चुअली शो ही चला हुआ था। जी सितारा या साहब। जी मैं सिर्फ इनके 2 बातों का जो इन्होंने कहा है कि जी हमने एहतसाब और ये ANP की करप्शन और करप्शन 5 साल इन्होंने हुकूमत की है ना, एहतसाब भी इन्होंने बनाया था ना। सबसे पहले मेरा नाम आया जो कि सबसे यानी 60 करोड़ का जो पूरा मेरा बजट था ना 5 साल का, उस पे इन्होंने 1 अरब 10 करोड़ लगा दिया कि जी ये तो इन्होंने करप्शन की, 60 करोड़ पे 1 अरब 10 करोड़, ये तो इनका एहतसाब था। इट वाज वेरी मच पॉलिटिकल। लेकिन अभी तक आप मुझे ये बताएं कि ANP का कौन सा लीडर है जिसको नैब ने पकड़ा है? लीडर की मैं बात कर रही हूँ। कौन सा लीडर है जिसके पनामा में नाम आया है? करप्शन की है ना, करप्शन तो फिर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पनामा में नाम आई, जिसके पनामा में नाम आई है वो तो सबको पता है ना। आई डोंट हैव टू से, मैं किसी के नाम पर पनामा में नाम करप्शन करने वालों के नहीं थे, बेसिकली तो ऑफशोर कंपनीज कैसे बनाया, वही मैं कह रही हूँ ना कि उसमें अगर पैसा बनाना होता ANP के लीडर ने तो वो इन्होंने ANP का एक्चुअली नाम लिया कि ANP ने करप्शन किए, तो ANP ने साथ में ये आप देख लें कि 5 साल जो हमने गुजारे हैं, टेररिज्म टॉप पे थी, अब ये ना कहें कि जी हमने इसको खत्म कर दिया। हमारे यहाँ जो नहीं, आप फिर सिंध में भी तो खत्म हो गई है, फिर पीपल्स पार्टी को आप दे दें, वो तो आपकी फौज ने खत्म की है, रेंजर्स ने खत्म की है। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त हमारे फ्लड्स आए हुए थे, उसके बावजूद आप उठा के देख लें कि कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है वहां पे 5 सालों में।
उसमें आप बता दें कि कितने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हैं। मैं तो इनसे सिर्फ पूछ रही थी कि आप मुझे बता दें यूनिवर्सिटी आपने अपने 5 साल में बनाई। देखिए मैं बताती हूँ आपको, आपके पेशावर में यूनिवर्सिटी बनी है, सवाबी में बनी है, मर्दान में बनी है, आपके हजारे, सवाबी हमने बना, फॉर गॉड सेक सवाबी हमने बनाई है। अब अच्छा मैं आपको ये बताऊं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हमने क्या किया, आप लोगों ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो हमारी वो चीजें हैं उस पर आप ये ना कहें कि हमने बनाई है। वुमेन यूनिवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ सवाबी यूनिवर्सिटी, आपने उसको एक्सपेंड किया है। इट्स नॉट सवाबी यूनिवर्सिटी, इट्स सवाबी यूनिवर्सिटी हजारा में यूनिवर्सिटी है। आप ये सारी यूनिवर्सिटियां आपके साउथ में हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस, स्कूल, बावजूद इसके कि वी वर फेसिंग सो मच, वो हमने जो फेस किया, हमारे शहीद हुए हैं लोग कितने, आप शुहदा की लिस्ट उठाए, सबसे ज्यादा एनपी के लोग शहीद हुए हैं, कोई क्रेडिट आप उसको जाएगा? किसी ने आज तक उन लोगों को कहा है कि जी वो गलत था? आपने सिर्फ एक चीज पकड़ी है, करप्शन। मैं कहती हूँ कि करप्शन हुई होगी, करप्शन इस गवर्नमेंट में भी हुई है, करप्शन कौन से गवर्नमेंट में नहीं हुई होगी? आप मुझे ये, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आप देंगी कि करप्शन में पकड़े जाने वाले, सबूत मिलने वाले सेनेटर्स को इनकी पार्टी ने निकाला, जो नॉर्मली नहीं होता। सेनेटर्स को, एमपीएस नहीं जी, वो एक अलग, वो एक अलग आप एक बॉक्स पेंडोरा खोलेंगे, उसमें अगर आप बात करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किसको किस तरह निकाला है। लेकिन ये आप मुझे ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि करप्शन आपके सामने, आपके एमपीए साहब उठ के, जो आपका एमपीए था, बाद में अगर वो चला गया आपसे तो अलग बात है, वो उठ के कहता है कि ये जी ऑन फ्लोर, वो कहता है ऑन फ्लोर, कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना, उस पर तो जुर्म साबित होगा फिर कि वो जुर्म कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी आपके फलाना 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 बंदे पे ये चार्जेस है, उसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आप है इतने खुल के आप एहतसाब कर रहे हैं तो आप उन लोगों का भी एहतसाब करें। अगर आपकी इजाजत हो, एटीएम अगले 100 दिन तक वो आपकी पार्टी को चला बन जाती है, लेकिन आप उसका भी एहतसाब, आपसे तो कह रही हूँ, अच्छा, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे तो ऐड कर दे, वरना मैं तो उस पर आ रही हूँ जो आगे की बात है। मैं इस पर अर्ज करूंगा एक बात, पीएमएलएन के ये जवाब नहीं दे रहे ना, जो मैंने इनसे पूछा, 30 साल की हुकूमत को 4 साल 5 साल वजह से कंपेयर ही नहीं कर सकते। पहली बात खत्म हो गई ना। पहली बात ये है, जो पेरिस इन्होंने बनाना था, जो इन्होंने हालत की है पंजाब में, आप देखे हैं, लैट्रिन ही नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चे सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, इनको तो हक ही नहीं पहुंचता बात करने का। 30 years Why is he here defending them? बात करो, वो लूट के खा गए मुल्क को, साबित हो गया करप्शन। इधर साबित हुए सादिक और अमीन, उधर साबित हुए करप्ट, 300 अरब रुपए बाहर लेके गए हैं। He is not in a position to talk to me. तो ये है कि मैं I'm here you know, to talk on my lying behalf. here, sitting telling lies. I don't want to sit with him. खुदा उसको गर्क करे जो झूठ बोलता है, और खुदा उसको भी गर्क करे जो इल्जाम लगाता है। फिर ये मुझे फिर यूं कहना, इल्जाम लगाता साबित भी तो हुआ है सारी चीजें। आप किसकी बात कर रहे हैं? बात ये है कि इनके लीडर ने ये कहा, अभी मुझे अगले 100 दिन के हवाले से बात करनी है। इनके लीडर ने ये कहा कि हम 2013 में मरकजी हुकूमत बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये अभी आपने दिखा दिया, आप तैयार नहीं थे, तो आपने ये मंशूर क्यों दिया भाई? ये इधर मेरे पास पड़ा है, ये मंशूर क्यों दिया है? जब आप तैयार नहीं थे तो ये मंशूर क्यों दिया? आप तो तैयार नहीं हो, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। बड़ी टीम है, जोर से हाथ मार अपनी गाड़ी हो गया, फिर मारता हूं। नहीं तजर्बाकार टीम किधर है? दूसरी बात सुने, उसके बाद आगे, उसके बाद ये कहा इन्होंने, बेपनाह ये कहते हैं कि जी नहीं हमारे पास तो जी बड़ा तजुर्बा है। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि हम एहतसाब करने में नाकाम हो गए। अब लीडर की बात मानेंगे या फैसल जावेद की बात मानेंगे कि जी हम तो बड़ी कामयाब निजाम चल रहा है? लीडर की बात माने या इसकी बात माने? इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि डैम, आपने 200 कुछ डैमों का ऐलान किया, कितने डैम बनाए भाई आपने यूनिवर्सिटी? उसके बाद ये कहते हैं नियत, कहते हैं जी नियत बड़ी है। नियत को क्या चाटे कोई? नियत अमल से नजर आती है, नियत अमल से नजर आती है। नहीं, नियत अमल से नजर आती है। क्या क्या है आप? चले मैं एक चैलेंज 5 साल सदीक फारूक साहब एक चैलेंज करता हूँ। आए नादिया, अभी इस प्रोग्राम में तो टाइम नहीं होगा ना, 2 दिन के बाद प्रोग्राम रख ले, पीएमएलएन पंजाब और पीटीआई परफॉर्मेंस पे रख ले, तय कर लेते हैं जी। 5 साल मुझे ये चैलेंज कबूल है, 30 years of government, मुझे ये चैलेंज कबूल है कि इन्होंने क्या किया है और हमने क्या किया। लेट्स डू इट। ठीक है, बिल्कुल। I am ready today, but if he wants to prepare something,
give him 2 days. I am ready right now. You are not giving, I am giving you 2 days. I am giving you you have 2 nothing days. to Go. prove, nothing I to gave say. you 2 weeks. You Go, have go. not come with clean hands. You have, will only you have lie. not built even single big project. Yeah. So come and You work have here failed. and face it. देखिए, You have badly ये failed वैसे- in every वैसे aspect. So एक बात many ये dead है, projects एक बात and ये they है all कि अच्छी corruption. बात है अगर एक लीडर ये चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हम इतने तजुर्बेकार नहीं थे, अब हमने तजुर्बा हमें भी हमने ले लिया, हाँ, ठीक है, किस अब हमें चीज़ में तजुर्बा भी हासिल हो गया। क्योंकि तो ये- तजुर्बा गाह है ना, नादिया, मैं बताता हूँ। कि है ही तजुर्बा। नादिया, अब मैं आ जाऊँ आज के ये बात ठीक है कि केपी में अगर आप काम नहीं करते करते ना तो आपको अवाम उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब वहाँ हमेशा तब्दीली आती है। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे और यही KP बात कर अभी रही हूँ इलेक्शन में कि फैसला कर अब लेगा, वो देखें। अब अवाम बड़े बादशाह हो गए, वो जमहूरियत देख रहे हैं। इलेक्शन में फैसला कर लेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखिए पीटीआई अपनी जगह है, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हम एक पार्टी में हैं, लेकिन सबसे बढ़ के हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम देख रहे हैं कि ये अरसा दराज से इधर हुकूमतों में हैं। मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि भाई आपने 30-35 साल में पंजाब में क्या किया, मुझे बता दे। ये एक चीज जो ये कह रहे मेगा प्रोजेक्ट्स, वो इसलिए कि मैं कोई खुद ही पकड़ के प्रोजेक्ट लाहौर ही दिखा दूं। आप बीच में ना बोले ना सिद्दीकुल फारूक साहब, क्यों, आप मैं बोलते आपके हैं? तो मैं तो बोलता हूँ ना। बार बार कह रहे हैं तो मैं भी बोलता हूँ। आप बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ ना, आप ना बोले। बोलता हूँ। कमाल है। आसमान अच्छा से चले, उतरे पहले 100 दिन का प्रोग्राम, पहले 100 दिन का प्रोग्राम जो 6 नुकाती एजेंडा है वो तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तर्ज हुकूमत को तब्दील करेगी। उसमें क्या तब्दीली लेकर आएगी वो डिटेल्ड है। फिर मईशत को बहाल करेगी, ज़राई तरक्की और पानी का तहफ़्फ़ुज़ जो कि बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई वाटर पॉलिसी नहीं बनी है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगले 3 से 4 सालों के बाद पानी की शदीद वाली किल्लत हो जाएगी कि हम पीने के पानी को तरसेंगे। और बदनसीबी ये है कि हमारे पास 30 दिन से ज्यादा की वाटर स्टोरेज नहीं होती। हमने कोई नए डैम्स पे काम नहीं किया, हमने अभी तक कोई वाटर पॉलिसी नहीं बनाई। आगे चलते हैं कि समाजी खिदमात में इनकलाब लेकर आएगी, ये तो फिर देखना पड़ेगा कि अभी आपने क्या किया था, क्या आप कर सकते हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती की जमानत होगी, रोजगार के मौके। अच्छा, अब 2 चीजें फैसल, बल्कि मैं आपसे शुरू कर लूँ, आप खामोश भी इतनी बैठी हुई हैं, ये आपको बोलने ही नहीं दे रहा, ये कोई बात है क्या? हुकूक निस्मा मैं खातून, ये खातून खामोश है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सिद्दीक साहब अब और चुप करते हैं, आप इन दोनों का आपस में आपकी जान बख्शी। अच्छा, अब मुझे बताएं ये जो 100 दिन का प्लान है, आपने भी यकीनन वो शायद सुना भी होगा, उसका मुशाहिदा भी आपने मुशाहिदा तो किया होगा आपने। आपको कोई ख्वाहिश नहीं हुई कि उन्होंने क्या क्या चीजें अनाउंस की हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा है कि मदीना तर्ज पे फलाई रियासत बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा पॉलिसी तब्दील करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को सियासत से हम पाक करेंगे, मेरिट लेकर आएंगे, सीपैक से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी फायदेमंद हो सकते हैं, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे, 50 लाख सस्ते घर बनाएंगे, 1 करोड़ नई नौकरियां देंगे, खारजा पॉलिसी में इस्लाहात लेकर आएंगे अगर आपको कंट्रोल मिल गया तो। जी, 100 दिन में, ये 100 दिन का तो नहीं होगा ना फैसल, ये 5 साल, ये 5 इयर्स का है। नहीं तो कहा तो 100 दिन है इन्होंने, नहीं 100 दिन का जो जो बड़ा 100 दिन ही आया है ना कि 100 डेज में हमने नहीं, मैं हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दे, मैं भी चाह रही हूँ इसको एक्सप्लेन कर दे। देखिए प्लान तो ऑफ कोर्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है जाके कुछ चीजों की, जिस तरह आपने जॉब्स की बात की या जो चीजें की, कुछ चीजें हैं जो कि आप 100 डे के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कुछ चीजें जॉब कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ मैं यही कह रहा हूँ, कुछ चीजें जो कि 5 साल में आप करेंगे, जिस तरह जॉब्स की आपने बात अच्छा, मैं जॉब पर आ जाऊं, मैं एक सेकंड, प्लीज अभी ये बोलना चाह रही है ना, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। ये 100 दिन में सारी चीजों की डायरेक्शन तय हो जाएगी। Okay. सारी चीजें 100 दिन में नहीं हो सकती हैं, जाहिर है। डायरेक्शन तय हो जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन, देखिए हमने सिर्फ बात नहीं की है, हमने इसके अंदर एक पूरा implementation plan दिया, ensuring implementation. How will this happen? So that's there. Now you can please speak. Thank you, Nadia. सबसे पहले तो जो ये मदीना तर्ज हुकूमत, इस पे मुझे बहुत बड़ा एतराज है, और ये एतराज मुझे इसलिए है कि मदीना का जो तर्ज हुकूमत था, तो मैं जितना पढ़ा है, शायद मैं इतनी ज्यादा मैं नहीं कहूँगी, या मैं सीख रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ मदीना के को भी और इस्लाम को थोड़ा बहुत, उसमें तो ये था कि जो खलीफा होते थे, ये हजरत उमर की, हम सारे हर कोई जो भी आता है अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं हजरत उमर के तर्जे जो उनका हुक्मरानी कुफार, वो ऊंट को खुद पकड़ के, और वो जाते थे, वो बैठते भी नहीं थे ऊंट पे, वो उनका घर जो था तो वो छोटा सा घर होता था जिसपे वो बैठ के वहां से हुकूमत करते थे, और 2 जोड़े कपड़े भी उनके पास मुश्किल से होते थे। यहाँ हम हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, हम गाड़ी में भी नहीं जाते, अवाम मेरी यहाँ पे सड़कों पे रुल रही होती है, लेकिन हम लोग हेलीकॉप्टर यूज करते हैं इसलिए कि गर्मी है और इतना दूर आना जाना बहुत
बस की बात हमारी नहीं है। तो सबसे बड़ा एतराज तो मुझे इस बात पे है कि हम बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन हम सोचते मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आई डिड नॉट टेक एनी नेम और एनीथिंग। अच्छा, मैंने कहा PTI, मैंने तो किसी का, मैं तो बात कर रही हूँ, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मैं एज अ मदीने के उस पर मैं बात कर रही हूँ कि जो भी मदीने का दे रहा है वो गलत कर रहा है, बिकॉज हम उसके, वो कहते हैं पाँव की धूल को भी नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अगर 90 दिन का पूरा किया होता तो आज हम उस पर बहुत यकीन करते हैं। और यकीन मानिए, पाकिस्तान के अच्छाई के लिए अगर कोई भी बात करता है तो सबसे पहले मैं उस पर बहुत खुश होंगी कि पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो इकोनॉमी आप कैसे आगे लेके जाएंगे, आपके जो मादनियात है, पहले उससे KP में जो हालत हुई है, तो क्या उसको हम आगे लेके जाएंगे? उस तरह उस तरह से हुकूमत पे हम इस हुकूमत को भी लेके जाएंगे। और ये जो आपने वहां पे भी जो बड़े बड़े वादे किए थे और कह रहे हैं कि KP के तरफ से हुकूमत पे, तो खुदा के लिए पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत बचा है उसको रहने दे। मुझे ब्रेक करने दे, वापस आते हैं आगे फारूक साहब से शुरू करूंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन भी है और वक्त की जरूरत भी है, पाकिस्तान को इनकी जरूरत भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने अगर बात की है, इसको मजीद डिटेल शायद देखना पड़ेगा, जिस तरह से फैसल कह रहे हैं कि पहले 100 दिन में आप डायरेक्शंस जो है उनको तय करेंगे और अगले 5 साल में आप उनको इम्प्लीमेंट उनका करेंगे। अब 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि जॉब इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक हमारी जो यूथ है उसका सबसे बड़ा मसला है, बहुत ही ज्यादा। उस पर हम जरा सी खुल के बात कर लेते हैं। वापस आते हैं, सिद्दीक अल फारूक साहब से शुरू करूंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपको क्या एतराज है ये जो उन्होंने 6 नुकाती एजेंडा दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पहले 100 दिन का प्रोग्राम? देखिए, बात यह है कि जो आदमी दावा करता है, पहले तो ये है कि उसने माजी में अगर उसे मौका मिला तो उसने किया क्या, वो जो बात नंबर 1 वो हम बता चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मदीना पाक का नाम लेना, रियासत मदीना की बुनियाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जो सितारा बीबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो घर में कोई एक अशरफी भी नहीं थी। फिर खुलफाए राशिदीन ने जो भी किया, जिस तरीके से वो निज़ाम सारा उन्होंने मुक़द्दस हजरात ने किया, उन उसूलों को फॉलो तो किया जा सकता है, लेकिन वही उसूल खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल कहाँ थे? वही उसूल है ना। जब भी कोई हुक्मरान बनेगा तो हुक्मरानी के जो उसूल हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन ने तय कर दिए, अपने तर्ज अमल से साबित कर दिए। तो वो तो कुछ नहीं, ऐसे किरदार को रियासत तो बनाने की कोशिश की जा रही है ना। अब फलाही रियासत में फिर अर्ज करूंगा। देखिए, पहले भी मैंने अर्ज किया, जितने मर्जी आप दावे कर लें, 5 साल थोड़े नहीं होते पूरे इख्तियारात के साथ। 5 साल में आपने जो किया है वो सामने है। चले, मैं अब 2-3 चीजें जो मुझे फैसल से पूछनी है। फैसल, एक तो सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं अर्ज करूं, छोड़, मैं भूल गया जल्दी से प्लीज। एक जो इन्होंने 20 लोग निकाले हैं, वो एक लम्हा, उनको शोकाज नोटिस दिया। मैं उनका हामी नहीं हूं। शोकाज नोटिस का जवाब आने से पहले ऐलान कर दिया हमने निकाल दिए हैं। क्या उन पर रेफरेंस बनाकर मुकदमे बनाकर भेजे हैं ताकि उनके खिलाफ मुकदमे बाकायदा चले, या ये ऐसे ही एक सियासी चक्कर था कि वो लोग छोड़कर जा रहे थे, आपने निकाल दी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसका फैसला आप जवाब दे दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अरे नहीं पूछ रहे ना, सिर्फ आप साइडलाइन थोड़ी करना मकसद है। उन्होंने करप्शन किया, वो बिके हैं, फ्रॉड किया है, तो उन पे केस होना चाहिए। कहते हैं कि कोई कायदा कानून खुद इनके जो लीडर्स है ना, खुद पेमेंट दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। कोई कायदा कानून तो निकाला ज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन करके, इनको क्या पता है? आप कर लेना नैब, वो गिल्टी साबित हुआ है ना। वफाक में हुकूमत है नहीं, उनका मुकदमा लड़ रहे ना, आ जाए ना, कर ले। अगर ये भाई आप रेफरेंस आपने भेजना है, हमने एहतसाब की गवर्नमेंट ने भेजना है, फारिग कर दिया, पैसे लेके चोर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यही है ना। अभी इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है एक पूरा ट्रिब्यूनल बना है जिसके सामने उनको मौका दिया गया है कि वो जवाब दें। उन्होंने जवाब जमा कराए, या पेशियां हो रही हैं और चीजें हो रही हैं। तो अभी साबित नहीं हुआ था? साबित था ना, वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका तो देना चाहिए ना। उससे पहले क्यों निकाले? जब वो 20 लोग पकड़े गए हैं,
पैसे लेते हुए क्यों ना निकाले? यही तो बात है, जितना ये लोग इसी तरह चलाते हैं ना सिस्टम। अच्छा चले, खुद मैं बता रहा हूँ ना, आसिफ जरदारी खुद रेट लगाते हैं, खुद ब्रीफ केस ही उनके पास होता है, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी खुद कीमतें लगा रहे होते हैं। ये इन्होंने चले, अब मुझे बताएं, और वो बिके हुए ये खुद ले जाते हैं। की फलाही रियासत, क्या कॉन्सेप्ट, क्या है इसके पीछे, क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे? इंसाफ पे मबनी, छोटे बड़े के लिए एक इंसाफ, ताकतवर गरीब के लिए, कमजोर और ताकतवर के लिए। एक हदीस है कि तुमसे पहले कौमें बर्बाद की गई हैं, जहां ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमजोर के लिए अलग था। एक पाकिस्तान सबके लिए। ये क्या बात है कि यहाँ क्यों निकाला एपिसोड शुरू हो जाए, उधर बेचारा गरीब जो है वो जेल में जो है 25-30 साल से कैसे जुर्म में जिसने किया भी ना हो। एक चीज, मेरा भाई है ना, एक चीज मैं वापिस इंसाफ का निजाम मदीने की रियासत की बुनियाद है। देखिए में टूरिज्म, केपीके के एरियाज, केपीके की टूरिज्म, अगर आपके पास टाइम है तो आई कैन टेल यू, लेकिन यू शुड टेल मी, यू शुड I am the only person here answering my things. They are asking about my things, not answering I'm their also things. asking. He's also asking. We have been invited. Let's do a debate because we have been invited. मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाह रही हूँ to discuss 100 days program. We have been invited. We have been invited. हमें यही आपने कहा कि इन 100 दिन के प्रोग्राम पे बात करेंगे, यही है ना? तो हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ, मैं एक इंसाफ की बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसाफ, बहुत अच्छी बात है आपकी कि मैं एक मिनिस्टर भी रही, एक सेनेटर भी रही, जब मुझे वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला, आप किसी और को कैसे देंगे? मेरे साथ तो जो किया आप लोगों ने किया, बार बार मैंने कहा, मैं वही बात कर रही हूँ कि जब एक सेनेटर को इंसाफ नहीं मिल रहा उस सूबे में, ठीक है, तो आप किसी गरीब को कैसे इंसाफ? इनको बता दीजिएगा प्रोग्राम के बाद। मुझे वो एक रिपोर्ट दिखानी है और फिर एक दफा फिर मजबूरी है क्योंकि केपीके की बात हो रही है तो फैसल ही उसका जवाब देंगे। टूरिज्म के हवाले से बात है, स्वास्थ्य के हवाले से बात है। जरा देखिएगा वो रिपोर्ट, हमारे वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं रफीउल्लाह, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजी है। सयाहों के लिए जन्नत का दर्जा रखने वाली सरजमीन वादी स्वात में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान से आने वाली तलबा का एक ग्रुप स्वात पहुंचने पर बहुत खुश दिखाई दिया। वो कहते हैं कि खूबसूरती में ये इलाका लासानी है, लेकिन राब्ता सड़कों की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। यहाँ आते हुए हमें बहुत मुश्किलात दरपेश आई, स्पेशली जब हम लोग मालम जब्बा जा रहे थे। उनकी सड़कें ऐसी थी कि हम लोग दुआएं पढ़ पढ़ के ऊपर जा रहे थे। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। सड़कें बहुत खराब थी और जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत। कालाम है, मालम जब्बा है, वहाँ के रोड को जो है अच्छा बनाए ना, बस यहाँ की सड़कें थोड़ी बहुत काम करने की चाहिए उन पे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो ट्रैक्स थे, जो रास्ता था वो काफी खस्ता हाल था। अगर सड़कें सही होंगी, टूरिज्म जो है ना ज्यादा होगी, और अगर सड़कें खराब होंगी तो लोग जो है ना आने से कतराएंगे। तका देने वाली सड़कों और इनसे पैदा होने वाली मुश्किलात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर स्वात शाहिद महमूद अपना मौकिफ कुछ इस तरह बयान करते हैं। हमारे इस पूरे टूरिज्म के सेक्टर में जो एक्सेस रोड्स थी, जो ये रसाई जिन पे होती है लोगों को, वो रोड ठीक नहीं रही। तो ये जो है इस पे काम इस वक्त जारी है। प्रोजेक्ट के मुताबिक टाइम है वो अगले साल तक का है, तो उस तक उन्होंने उसको कंप्लीट करना है। 22 लाख आबादी पर मुश्तमिल वादी स्वात के 80% आबादी की मईशत का दारोमदार सयाहत पर है। यही वजह है कि अमन की सूरत हाल की बेहतरी के बाद स्वात पुलिस भी सयाहत के फरोग में अपना हिस्सा डाल रही है। DIG मलाकन रीजन अख्तरात खान कहते हैं, लास्ट ईयर हमने यहाँ पे 200 के लगभग टूरिस्ट पुलिस इंट्रोड्यूस की थी। पिछले साल 15 लाख के मुकाबले में इस साल हमारी तवक्को 25 लाख की है। चेयर लिफ्ट है मालम जबा में, उसको चूंकि लोगों को पता चल गया है तो वो उसको सैर करने काफी बड़ी तादाद में आते हैं। फिर लाइक वाइज बहरेन में आपको कुछ अच्छे होटल आ गए हैं और इस तरह कलाम में आ गए हैं, तो उस हिसाब से लोग ज्यादा आते हैं। बताया जाता है कि स्वात में सयाहत के फरोग के लिए जो फंड जारी हुआ था वो मुतालिका शोबों में खर्च ना हो सका, जिसके बाद वो लैप्स हो गया। ताहम स्वात से मुंतखब होने वाली सूबाई वजीर महमूद खान ने इसी सियासी प्रोपेगंडा करार दिया और बताया कि सूबाई हुकूमत सयाहत की तरक्की के लिए पुरअज़म है। मुबस्सिरीन का कहना है कि सड़कों की बेहतरी से ये इलाका माशी तौर पर मजीद मुस्तहकम हो सकता है। ताहम ये तब मुमकिन है जब हुकूमत इस जानिब खसूसी तवज्जो दे। प्रोग्राम लाइव विद नादिया मिर्जा के लिए रफीउल्लाह खान, स्वात। नाज़रीन, रफीउल्लाह की रिपोर्ट आपने देखी, इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं हुआ? एक तो अच्छा वो जो रिपोर्ट दिखाई है ये बड़ी अच्छी चीज है, दिखानी चाहिए चीजें। सबसे पहले मैं बताऊं कि कुछ स्टैट्स हमारे सामने होने चाहिए। एक तो बेहतर सफाई, बेहतर सहूलियात, और जो हमने सरकारी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट किया है गेस्ट हाउसेस में, उसके बाद
जो टूरिज्म है केपी में, वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले साल, सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज्यादा टूरिस्ट के। अब प्रॉब्लम आता है सड़कों का। सड़कों में दो तरह की चीजें हैं, कुछ सड़कें हैं जो सूबाई उसमें हैं, कुछ NHA के पास है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक स्कीइंग रिजॉर्ट है जहां पे सवात के पास मालम जबा में, वहां का बीच में एक पैच रोड का खराब था। तो मैं कहता रहा कि क्योंकि टूरिस्ट आ रहे थे, मेरी खुद जाती दिलचस्पी थी उस स्पोर्ट्स में, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि वो NHA ने करना है, वफाक ने करना है, और वो इसलिए नहीं कर रहे कि तारीफ होगी केपी की। एक चीज, बहुत सी सवात की रोडें NHA के अंडर आती हैं जो नहीं की। आज ही परवेज खटक साहब ने जो मोटरवे का इफ्तिताह किया, 400 सवात मोटरवे का, आज उसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो चीजें हो रही हैं, लेकिन चीजें बहुत बेहतर भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आगे भी हमने चलना है, आगे एक नई हुकूमत आने वाली है, सब इलेक्शन होने वाला है, तो खुदा के लिए ये ब्लेम गेम से निकल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक चीज हम कर सकते हैं कि आप जरूर निशानदेही करें गलत चीजों की, लेकिन करेक्शन साहब तजवीज भी कर दें कि कैसे ठीक हो सकता है, और ये भी बता दें कि आपने खुद किया क्या। दो जुमला लास्ट कमेंट सर, लास्ट अमन के बाद मैं अभी 3 दिन गुजार के आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। 20 टाइम्स टूरिज्म वहां बढ़ा है, और इस रिपोर्ट में खुद ही बता दिया, मैं नहीं था, कोई और नहीं था, आपका नुमाइंदा है, फंड्स लैप्स हो गए, सड़कों का हाल खराब है, बाकी जो कुदरती हुस्न है लास्ट कमेंट। स्वात एक्सप्रेस वे ये जो है ये हमारे टाइम में मंजूर हुआ था, इनके टाइम में मुकम्मल हो गया है। तो ये और दूसरा एक और बात कि आपके ये जो सड़कें और ये सारी खराब है, फंड्स इन्होंने दिए नहीं, फिर कहते हैं हमारे लोगों ने करप्शन नहीं की। ये जरा फंड्स देते और फिर देखते कि फिर पता चलता। असफंदियार वली साहब ने कहीं सोचा होगा, कुछ किया नहीं था। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे तो इज्जत सिखाया गया है, मैंने तो नहीं लिया, हमने तो नहीं लिया कभी। 100 दिन का प्लान है, 100 दिन का प्रोग्राम है जो PTI ने जारी कर दिया है। प्लान बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पीपल्स पार्टी उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब देखते हैं कि प्लान के अमल दरामद होगा या खुर्शीद साहब की सियासत चलेगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।